हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, हाउ आर यू। आपके ज्योग्राफी सिलेबस का बुक 1 हमने तो दनादन शुरू कर दिया है। उसका जो चैप्टर 1 है उसका वीडियो बहुत अच्छा बना है, कैसे कोशिश चैनल पर ज़रूर देख लेना। और आज बारी है चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में थोड़ा लंबा चैप्टर है ना, इसलिए हमने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। आज हम देखेंगे पहला पार्ट जिसमें हिमालयन रेंज पर फोकस करेंगे। बट उससे पहले एक सवाल आता है, भू आकृति फिजियोग्राफी ये क्या है। फिजियोग्राफी किसी भी जगह का जो शेप है, जिसका देखने में उसकी आकृति जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। अच्छी तरीके से इसे देखो, बहुत अच्छी तरीके से देखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये डिसाइड करती है उस जगह का क्लाइमेट कैसा होगा, वहाँ की जैविक विविधता कैसी होगी और वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसे होगा। इन तीनों चीज़ों को देखो, ये तीनों चीज़ें डिपेंड करती हैं फिजियोग्राफी पे या भू आकृति पे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखो नॉर्थ इंडिया के जो मैदान हैं वो फ्लैट हैं और उसमें बहुत सारी नदियाँ चलती हैं, एकदम ब्यूटीफुल प्लेस फॉर एग्रीकल्चर। तो यहाँ के लोग कृषि प्रधान ही हैं और ये इस तरह उनकी ज़िंदगी इस तरह से जीते हैं। और उसी के पास में है राजस्थान, जहाँ पानी नहीं है, बहुत कम पानी है, वेजिटेशन भी बहुत कम है। तो यहाँ एग्रीकल्चर के जगह पे लोग करते हैं पशुपालन और उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। तो आप देख रहे हो ना, किसी भी स्थान का जो क्लाइमेट, राजस्थान का क्लाइमेट और उत्तरी मैदान का क्लाइमेट, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और लोगों का पॉपुलेशन, तीनों डिपेंड करते हैं वहाँ की फिजियोग्राफी पे। इसको आप समझ गए? वंडरफुल। तो भारत की फिजियोग्राफी अगर आप देखोगे तो आप देखोगे इसमें 6 अलग टाइप ऑफ फीचर्स हैं, 6 भूआकृतिक खंड हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इन 6 को एक साथ देख लो फिर से। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, 6 भूआकृतिक खंड, 6 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, व्हाई? तो इसको समझने के लिए हमें आज से कोई 5500 लाख साल पहले जाना पड़ेगा, जब पृथ्वी पर गोंडवाना लैंड नाम का एक बहुत बड़ा लैंड मास था और उसके ऊपर था लॉरेशिया नाम का एक लैंड मास। आज से कोई 1400 लाख साल पहले गोंडवाना लैंड टूट गया और टूट के इसके कई हिस्से बने। देखो इन हिस्सों को, इन हिस्सों में से एक हिस्सा था, इसको मैप पे देख रहे हो ना, इनमें से एक हिस्सा था इंडिया प्लेट। और लॉरेशिया का क्या, वो उसमें बना यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका। देखो इसे। अब गोंडवाना लैंड के जो टुकड़े थे वो धीरे धीरे अलग होकर टेथिस सी में बहने लगे, देख रहे हो इस तरीके से। और इंडिया प्लेट चलने लगी उत्तर की तरफ। इंडिया प्लेट का अगर आप देखो तो उसके नॉर्थ में तो था प्लेन्स और रेगिस्तान, डेजर्ट एंड उत्तरी मैदान, और साउथ में था एक प्रायद्वीपीय पठार। तो देखो ऑलरेडी कितनी सारी चीज़ें एक ही जगह पे आपको ऑलरेडी दिखने को मिल गई। और ये जब चलने लगी इंडिया प्लेट, चलते 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 ये पहुंच गए कहाँ पे, एशिया के बगल में। और एशिया तक पहुंचते ही एकदम जोर से धड़ाम, इतना जोर से टकराया कि इंडिया प्लेट नीचे और एशिया का प्लेट ऊपर चढ़ता गया और बन गया जाकर हिमालयन माउंटेन रेंज। तो भारत की जो विभिन्न भूआकृतियाँ हैं, इतने सारे फिजियोग्राफिक फीचर्स क्यों हैं, आप समझ गए ना। एक तो कुछ साथ में लाए थे और बाद में बने हिमालयाज। गॉट इट? अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक दे दो। थैंक यू। तो चलो हिमालय रेंज की तरफ देखते हैं। ये कोई एक पहाड़ नहीं है, इसमें तीन माउंटेन श्रेणीज़ हैं। देखो इसको, जो महान हिमालय और ग्रेटर हिमालय है उसमें बहुत बड़े बड़े पीक्स हैं, और शिवालिक रेंज जो है वो थोड़े लो हैं और ये एकदम दक्षिण की तरफ हैं। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को जब स्टडी करते हैं हम उसे कई सब डिविजन्स में देखते हैं। चलो इसको स्टडी करेंगे हम, और चलेंगे हम पश्चिम से शुरू करेंगे और जाएंगे पूर्व पर। ओके, तो एकदम पश्चिम में अगर आप चले जाओ, उत्तर पश्चिम में, उसमें आता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और जम्मू कश्मीर एरिया में अगर आप देखो, कश्मीर एरिया में, तो उसमें आपको कई बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएँ मिलेंगी। देख रहे हो ना इसको। और कश्मीर की जो फेमस घाटी ये है महान हिमालय, द ग्रेटर हिमालयाज और पीर पंजल रेंज के बीच में। ये तो इतनी सुंदर जगह है कि क्या ग्रीष्मकाल या क्या शीतकाल, यहाँ सैलानी भरे ही रहते हैं। वेरी गुड फॉर टूरिज्म। और लद्दाख, उसको कहा जाता है कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुभूमि। यहाँ पे एक लेक है, पैंगोंग लेक। इस लेक के बारे में शायद आप जानते हो, क्योंकि आपने अगर 3 इडियट्स मूवी देखी हो तो ये सारे सीन आपको याद आएंगे। ये पैंगोंग लेक ही तो है। तो ठीक है, आपने समझ लिया इसको।
जो नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज़, इसके बारे में आप समझ गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो हिमालयाज़ हैं। गॉट इट? तो चलो अब हम थोड़ा और ईस्ट की तरफ चलेंगे और पहुंचेंगे हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस में। यहाँ ये तीनों रेंज आपको देखने को मिलेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ गंगा, रावी, चिनाब, सतलुज जैसे नदियाँ यहीं से शुरू होती हैं। मैप पे देख रहे हो ना? गंगा नदी को तो पूरे भारत में बहुत पवित्र माना जाता है। जानते हो गंगा कहाँ से शुरुआत होती है? गोमुख, उत्तराखंड से। इतनी बड़ी गंगा नदी देखो कितने छोटे से जगह से निकलती है। अगर कभी चांस मिला तो आप भी यहाँ घूम के आओ, टूरिज़्म करके आओ। तो लघु हिमालय और शिवालिक की एक बहुत बड़ी खासियत है, एक स्पेशल फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं दून। आपने सुना होगा देहरादून, यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, टूरिज़्म करने जाते हैं। तो दून क्या है? अगर आप लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में देखो तो देखो एक नैरो सी पट्टी है जो भर जाती है कंकड़, जलोढ़ मिट्टी, ग्रेवल एंड अलूवियल सॉइल से, जिसको कहते हैं दून। यहाँ के जो शहरें हैं देहरादून, कालकादून, नालागढ़ दून, इसी से तो इनका नाम हुआ है। यू गॉट इट? वेरी गुड। तो और आगे चले जाते हैं और जाएंगे दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय पे। मैप पे देखो, इसके लेफ्ट पे है नेपाल और सामने है भूटान। और ये ना एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ जो नदियाँ चलती हैं, स्पेशली तीस्ता नदी बहुत ही तेज़ गति से चलती है। और यहाँ के जो माउंटेन्स हैं इनका ढलान काफ़ी इजी है, कम ढलान वाला है और बहुत रिच सॉइल। इसलिए यहाँ पे अंग्रेज़ों ने यहाँ पे टी गार्डन्स इस्टेब्लिश किए थे। इस एरिया का फिजियोग्राफिक फीचर है डुआर्स। ये एक स्पेशल फीचर है। मैप पे देखो, दुआर का मतलब क्या है? बाढ़ के टाइम पे नदी अपने दोनों साइड पे दुआर नाम की मिट्टी और कंकड़ डालती है, ठीक है। और बाद में बाढ़ जब ख़त्म हो जाती है तो ये दुआर मिट्टी से फ्लड प्लेन्स बनते हैं, बाढ़ मैदान, जो बहुत ही फर्टाइल है। देख रहे हो इसको? यहाँ का मशहूर शहर है अलीपुर दुआर। दुआर, ठीक है ना? गॉट इट? वेरी नाइस। और अब हम पहुँचेंगे अरुणाचल हिमालय। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। देखो इसको, इसके लेफ़्ट में है भूटान और नीचे है आसाम। ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हिमालय दिहंग पास के पास आकर एक शार्प टर्न ले लेती है साउथ की तरफ। अभी तक तो पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रही थी, यहाँ इन्होंने टर्न ले लिया। और यहाँ के जो बड़े बड़े रिवर्स हैं, इसको देखो, ये रिवर्स पहाड़ों के बीच में से खलबल करती हुई चलती हैं और एक बड़ा अच्छा काम करती हैं कि ये पहाड़ों के बीच पहाड़ों को काट के ना अपना रास्ता बनाती है। बाद में जब नदी सूख जाती है या दूसरी जगह चली जाती है तो यहाँ पे लोग यातायात के लिए, ट्रैवलिंग के लिए सड़कें बना लेते हैं। इसको कहते हैं माउंटेन पास। कितने सारे माउंटेन पास है, देखो इनको। तो अरुणाचल हिमाचल की खासियत क्या है कि दिहांग घाट के पास आकर, दिहांग गॉर्ज के पास आकर एक शार्प राइट टर्न। ओके, गॉट इट? वेरी गुड। और अब हम पहुंचेंगे फाइनल पार्ट पे, जो है ईस्टर्न हिमालयाज और उसके हिल्स। अब तक तो हिमालय को क्या देख रहे थे हम? वेस्ट टू ईस्ट। अब हम देख रहे हैं उसको नॉर्थ टू साउथ। तो हिमालय यहीं पर समाप्त है। क्यों समाप्त है? याद है ना, इंडिया प्लेट आके टकराया और टकराने से जितना टकराया उतना ही तो हिमालय बना ना। पश्चिम में क्या देखा हमने? कश्मीर हिमालयस। और पूर्व में हम देखेंगे ईस्टर्न रेंज, जिसमें है पटकाई बोम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिज़ो हिल्स। देख रहे हो इनको? ओके। और थोड़ा साउथ चले जाओ तो आपको मेघालय के पास मिलेंगे गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स। देखो इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बे ऑफ बंगाल से जो रेन क्लाउड्स आती हैं वो इनसे टकराती हैं और टकरा कर यहाँ जो बारिश होती है, देखो ज़रा, इतनी बारिश होती है कि यहाँ के लोग छाता नहीं यूज़ करते। देख रहे हो इसको? तो आप समझ रहे हो ना भू आकृति, फिजियोग्राफी और क्लाइमेट का कितना संबंध है। अगर ये माउंटेन्स हैं, इनसे टकराए बादल, तभी ना जाके इतनी बारिश हुई। अगर ये माउंटेन नहीं होते तो ये बादल चीन या म्यांमार की तरफ उड़ जाते, बारिश होती ही नहीं। यहाँ की जो इतनी बारिश की वजह से यहाँ के जो पर्वत हैं, दे आर कवर्ड इन घने जंगल, डेंस वेजिटेशन। और कितने ही किस्म के आपको वेजिटेशंस मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगे, फ्लोरा एंड फौना आपको मिलेंगे। क्या आप जानते हो विश्व का सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ पे होती है? यहाँ पे मेघालय में मासिनराम गांव में। देख रहे हो मासिनराम गांव को? कभी चांस मिला तो आप भी घूम के आओ। गॉट इट? इसको आप समझ गए? वेरी गुड। अब तो आप हिमालय के बारे में बहुत कुछ जान गए हो। बस थोड़ी सी चीज़ बाकी है और वो है हिमालय का साइज़ जानना। तो हिमालय की लंबाई देखो, पश्चिम से लेकर पूर्व तक 2500 किलोमीटर्स।
ठीक है। और उत्तर से दक्षिण पे कहीं पे 150 किलोमीटर तो कहीं पे 400 किलोमीटर। और ऊंचाई, सबसे ऊंचा पीक है माउंट एवरेस्ट। पर माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, ये तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर में है। इंडिया का सबसे ऊंचा पीक है माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा का हाइट देखो और माउंट कंचनजंगा का लोकेशन भी देखो, है ना, दार्जिलिंग हिमालय के पास। गॉट इट? ओके। तो आज हमने क्या क्या देखा? पहले हमने भूआकृति के बारे में जाना, फिर हमने जाना इंडिया के कितने फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं और उनके बारे में, हिमालय के बारे में हमने डिटेल में जाना। पार्ट 2 वीडियो में हम जानेंगे प्लेन्स ऑफ इंडिया और डेजर्ट्स के बारे में। और क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय आप तो मेरे से बेटर जानते हो, वीडियो देखो, चैप्टर पढ़ो, वीडियो देखो। 5 मिनट ही तो लगते हैं सक्सेस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।